सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हैं यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आदिया को कन्फर्म हो जाता है कि सच में कोई तो उन्हें फॉलो कर रहा है। इसीलिए कॉलेज में आने के बाद आदिया फिर से बाहर जाती है और उस गाड़ी की तरफ देखने लगती है, पर वो इस तरह से झांकातानी करती है, ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी बच्चे को देखने आई है। और फिर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो गाड़ी सच में इनका ही पीछा कर रही थी। उस गाड़ी में अभी भी कोई बैठा है जिसे आदित्य इतनी दूर से ढंग से देख तो नहीं पाती, पर उसे कंफर्म हो चुका था कि पायल ने सही कहा था। ये जो भी है उसके डैड का ही भेजा हुआ इंसान है जो इन पे नजर रख रहा है। आदित्य वापस कॉलेज आ जाती है जो थोड़ा कुछ खोई खोई सी थी। वो यही सोचने में बिजी थी कि आफ्टर ऑल ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों नजर रखवाई जा रही है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वही न्यू प्रोफेसर जानबूझ के आदिया को देख के उसके साथ टकराती है। कहती ओ सॉरी 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 आदिया, मैंने आपको देखा नहीं। आदिया कहती कोई बात नहीं। आदिया उठती है और सीधा कैबिन में चली जाती है। फिर प्रोफेसर कहती है आदिया को क्या हो गया, आज इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। और उस न्यू प्रोफेसर को थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ आदिया कैबिन में आती है, वो भी ये सब कुछ सोचे जा रही थी। वहाँ मुस्कान कहती आदिया मैम को क्या हो गया, अभी तक क्लास में क्यों नहीं आई? पहले तो वो आके एक बार मुझे देख जाती हैं। अब मुस्कान खुद ही लेक्चर में से बहाना करती है कि मुझे पानी पीने जाना है, और वो कैबिन में आती है जहाँ वो आदिया को देखती है। आदिया को मुस्कान के आने का भी आइडिया नहीं होता क्योंकि वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी मुस्कान एकदम आदिया के पास आके कहती बहू क्या हुआ, अब कहाँ खोई हुई? आदिया बोलती नहीं कहीं भी नहीं। मुस्कान बोलती बताइए ना क्या चल रहा है आपके मन में? आदिया बोलती अरे नहीं बेबी ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुस्कान बोलती आप मुझे देखने क्यों नहीं आई? आदिया बोलती वो बस मैंने सोचा लेक्चर का टाइम होने वाला है, एक साथ ही आऊँगी। मुस्कान बोलती ठीक है कोई बात नहीं। और फिर मुस्कान आदिया को हक करके बैठ जाती है। आदिया बोलती क्या हुआ? मुस्कान बोलती मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा था। आदियावती और मेरी जान को अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? मुस्कान होती क्योंकि आप मुझे देखने नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लेक्चर में होती हूँ और आप छुपके से आके मुझे देख के जाती हो। आदियावती अच्छा चलो आप जाओ, मैं छुपके आपको देखने आऊँगी। मुस्कान होती नहीं अब तो मैंने बोला ना इसलिए आओगे, आपको खुद से आना चाहिए था। तो आदिया मुस्कान को किस करती है, कहती सॉरी बेबी वो मैं अब आऊँगी पक्का पक्का, अब आप जाओ। तब मुस्कान क्लास में चली जाती है और वहाँ पे काजल का ही लेक्चर चल रहा था। काजल पढ़ा रही थी, मुस्कान बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी काजल बोलती क्या हुआ मुस्कान, तुम बाहर क्या देख रही हो, कौन है बाहर? मुस्कान बोलती नहीं नहीं मैम मैं कुछ नहीं देख रही। काजल बोलती ठीक है बैठ जाओ और अब से पढ़ाई पे ध्यान दो। मुस्कान बैठ जाती और तभी उसकी नज़र दरवाजे पे जाती जहाँ आदिया खड़ी थी और चुपके से मुस्कान को देख रही थी। अब मुस्कान के फेस पे स्माइल आ जाती है। मुस्कान अपने बालों को हल्का सा यूँ साइड करती है और आदिया की तरफ देखती है और हल्का सा शर्माती है। और आदिया उसे देख के प्यारी सी स्माइल देती है और वहीं से गुजरते हुए वो न्यू प्रोफेसर ये देख लेती है। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती मैं जितना कोशिश करती हूँ इन्हें दूर करने की, ये दोनों उतने क्लोज क्यों आते जाते हैं? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, आई हैव टू डू समथिंग। पर क्या करूँ जिससे ये दोनों दूर हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए? और वो कहती है कि यही सही टाइम है आदिया यहाँ, इसका मतलब कैबिन में कोई नहीं है। और वो प्रोफेसर सीधा कैबिन में चले जाते हैं जहाँ आदिया का लैपटॉप और उसकी कुछ फाइल्स वगैरह भी रखी हुई थी। वो तुरंत आदिया का लैपटॉप ओपन करती है लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता था, वो लोग ये नहीं कर पा रही थी। काफ़ी देर पासवर्ड डालने के बावजूद भी जब वो नहीं कर पाती तो उसे गुस्सा आ जाता, वो लैपटॉप बंद कर देती हो कि मुझे इन फाइल्स में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और वो आदिया की उस फाइल्स को खोलती है पर वो फाइल्स में कुछ ऐसा था ही नहीं, वो तो बस स्टूडेंट्स की फाइल थी। पर उसी फाइल में उसे मुस्कान की डिटेल्स भी मिल जाती हैं। अब वो न्यू प्रोफेसर मुस्कान की सारी डिटेल्स की पिक बना लेती है और वो तुरंत कैबिन से बाहर चली जाती है कि कहीं उसे देख ना ले कोई। वो तुरंत बाहर जाती है और स्टाफ रूम में जाके उस पिक को जूम करके देखती है। मुस्कान की सारी डिटेल्स पढ़ने लग जाती थी। ओह अब देखो मुस्कान मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और उसके तूफानी दिमाग में कुछ आने लगता उन डिटेल्स में ऐसा क्या था जिसका वो फ़ायदा उठा सकती थी। हु नोज़। एनीवे वहाँ पे दूसरी तरफ आदिया के लेक्चर का टाइम हो चुका था तो वापस कैबिन में नहीं जाती। वो क्लास में चली जाती है और काजल को बोलती है कि कैबिन में मेरी कुछ फाइल्स पड़ी हैं, एक काम करना प्यून के हाथ भिजवा देना। काजल बोलती है ओके। काजल कैबिन में आती है और वो उन फाइल्स को देखती है जो काफ़ी गलत पड़ी थी, पर वो इतना ध्यान नहीं देती, उन फाइल्स को इकट्ठा करती है और प्यून को बुला के उसके हाथ भिजवा देती है। यहाँ पे
आदिया को जब फाइल्स मिलती हैं तो वो देखती है फाइल्स काफ़ी मतलब ठीक नहीं पड़ी हैं। फाइल्स के अंदर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ऊपर नीचे टेढ़े-मेढ़े पड़े हैं। उसे लगता है शायद काजल से हो गए होंगे, इसलिए वो भी इतना ध्यान नहीं देती और फिर बच्चों की अटेंडेंस लेती है और पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। अब जब आदिया पढ़ा रही थी तो मुस्कान तो बस चुपके-चुपके आदिया को देखे ही जा रही थी। तभी आदिया भी मुस्कान को देखती है और इन दोनों का एक प्यारा-सा एक क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट भी होता है। ये दोनों ही एक-दूसरे की आँखों में खो जाते हैं। एक प्यारी-सी मीठी-सी स्माइल देते हैं। अब एक-दूसरे को देखते ही देखते आदिया एकदम से मुस्कान के पास आ जाती है और वो कहती है कि अपनी नोटबुक दिखाना ज़रा। मुस्कान बोलती है ओके मैम अभी दिखाती हूँ। मुस्कान खड़ी हो जाती है और आदिया को अपनी नोटबुक दे देती है। आदिया उसकी नोटबुक पे कुछ लिखती है और कहती है कि मुझे पता था तुम ये क्वेश्चन गलत करोगी, और उसे नोटबुक दे के चली जाती है। मुस्कान बोलती पर मैंने तो कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था। तभी वो देखती है और वहाँ पे आदिया ने पूरे पेज पे आई लव यू मोसू, आई लव यू मोसू और हार्ट बनाए हुए थे। अब ये देख के मुस्कान काफ़ी ब्लश करती है और मुस्कान की वो जासूस फ्रेंड मुस्कान को घूरे ही जा रही थी, इसलिए मुस्कान वो नोटबुक अपने बैग में डाल देती है और फिर पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है। ऐसे ही एक के बाद लेक्चर्स चलते रहते हैं। मुस्कान और आदिया का क्लास में जो आई कॉन्टैक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। चुपके-चुपके से एक-दूसरे को देखना, एक-दूसरे को ब्लिंक करना, एक-दूसरे को इशारे करना, आँखों ही आँखों में बातें करना, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ भी चुका था क्योंकि इन दोनों का प्यार अब हर हद पार कर चुका था। अब जैसे ही छुट्टी टाइम होती है तो यहाँ पे मुस्कान बहुत खुश थी क्योंकि वो आदिया के साथ आज बाहर घूमने को जाना चाहती थी, पर आदिया उतनी ही ज़्यादा थोड़ी सहमी-सहमी सी थी क्योंकि उसे बस पता था कि कोई इन्हें फ़ॉलो कर रहा है और गलती से भी मुस्कान के डैड तक अब ये बात नहीं जा सकती कि इन दोनों का पर्सनल रिलेशन है। इसीलिए वो सोचते कि क्यों ना मुस्कान को बोलो आज वो ऑटो लेके घर चली जाए। और मुस्कान जैसे ही अपना बैग लेके मेन गेट की तरफ जाती है तभी आदिया बोलती है मुस्कान इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तो मुस्कान बोलती है आदिया मैम को क्या हो गया, सबके सामने मुझे क्यों बुला रही है। तो मुस्कान जाती है आदिया उसे थोड़ा साइड पे करती है और कहती है मेरी बात सुनो, आज तुम मेरे साथ नहीं ऑटो पे घर जाओगे। कहती पर ऐसा क्यों। आदिया बोलती चुप हो रही हूँ बस इतना करो। मुस्कान बोलती पर मुझे आपके साथ बाहर घूमने के लिए जाना है। आदिया बोलती प्लीज़ बेबी अगर बोल रही हूँ तो कुछ सोच के बोल रही हूँ मैं। जब घर जाओगी मैं सब कुछ बता दूंगी, अभी जो बोल रही हूँ बस उतना करो। मुस्कान बोलती पर आदिया बोलती हे नो परवर। आदिया तुरंत अपना पर्स में से कुछ पैसे निकालती है मुस्कान को देते कि ये लो ऑटो का किराया। मुस्कान बोलती मेरे पास है मुझे नहीं चाहिए। आदिया बोलती जान प्लीज़ रखो ना, समझो ना प्लीज़। मुस्कान फिर भी पैसे नहीं लेती, जाने लगते तो आदिया होती ओ हेलो भूलो मत, अब मेरा आप पे हक है तो रखो चुपचाप। तो मुस्कान पैसे ले लेती है। उसके बाद मुस्कान अपना बैग लेती है और कॉलेज से बाहर आ जाती है। तो यहाँ एक ऑटो रोकती है और ऑटो में बैठ जाती है। यहाँ आदिया अभी गेट के पास ही अपनी स्कूटी लेके खड़ी थी, वो अपनी स्कूटी स्टार्ट नहीं करती है। वो देखती है कि मुस्कान को ऑटो जैसे जाता है उसके पीछे वो गाड़ी स्टार्ट होकर जाने लगती है और आदिया को यही तो चाहिए था। अब आदिया अपना स्कूटी स्टार्ट करती है और उस गाड़ी को पीछा करने लगती है। यहाँ मुस्कान तो घर पहुंच जाती है और आदिया को मैसेज कर दिया, पर आदिया घर की गली के नुक्कड़ पे ही रुक गई थी। वो बस देखना चाहती थी कि अब ये गाड़ी कहाँ जाएगी, बस गाड़ी वालों को फुल पूछा करना चाहती थी। और ऐसे ही होता है, वो गाड़ी जब देखते हैं मुस्कान घर चली गई है, अब नहीं बाहर निकलेगी, तो वो गाड़ी यू टर्न लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब आदिया अपनी स्कूटी से उस गाड़ी का पीछा करने लगती है, पर थोड़ी ही देर में मुस्कान जो है वो आदिया को कॉल करती है। आदिया स्कूटी पे होने के कारण कॉल पिक नहीं करती। मुस्कान परेशान हो जाती है कि आदिया मैम को क्या हो गया था, आज उन्होंने मुझे घर भी ड्रॉप नहीं किया और अब मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही, इसलिए वो बार बार कॉल करने लगती है। तो आदिया को स्कूटी रोक के कॉल अटेंड करनी पड़ती है। मुस्कान होती जान क्या चल रहा है सब, आपने मुझे स्कूल कॉलेज से घर ड्रॉप भी नहीं किया और अब मेरे कॉल भी पिक नहीं करे, सब ठीक तो है ना। आदिया होती बेबी मैं घर आके बताती हूँ ना, प्लीज़ अभी कॉल मत करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आदिया इतना बोल के कॉल ही कट कर देती है। मुस्कान का मुंह लटक जाता है, वो परेशान हो जाती है कि आदिया मैम को क्या हो गया है, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम हो सकता है। तभी आदिया फिर से उस गाड़ी का पीछा करने लगती है और वो गाड़ी थोड़ी ही देर के बाद एक होटल के बाहर जाके रुक जाती है। अब आदिया भी अपनी स्कूटी वहीं पे रोक देती है और तभी गाड़ी से वो आदमी जैसे उतरने लग जाती है, अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो बनाने लगती है। वो आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है और अपना कॉर्ड के बटन लगाता है और ये पीछे घूमता है, जिससे उसका चेहरा भी वीडियो में आ जाता है और वो होटल के अंदर चला जाता है। आदिया होती वाह क्या स्पाई है, बड़ा सूट शूट पहन के काम करता है, ये तो बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है मुझे। और फिर आदिया उसका पीछा करते करते होटल के अंदर चली जाती है और तभी वो
आदमी को एक लिफ्ट के अंदर जाते हुए देखती है और बाद में जब अंदर चला जाता है तो आद्या नंबर नोट करती है कि कौन से फ्लोर पे जा रहा है और खुद तुरंत दूसरी लिफ्ट से उसी फ्लोर पे चली जाती है और लेकिन वहाँ जाके लेट हो जाती है। वो आदमी किसी रूम में घुस जाता है पर आद्या को नहीं पता था कि वो सेकंड फ्लोर के कौन से रूम में गया है। अब वो वहीं खड़ी थी, तभी वहाँ पे एक वेटर आती है जो आद्या को बोलती है कि मैम मे आई हेल्प यू। आद्या बोलती यस एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ आई थी और वो अभी किसी रूम में गया है, क्या आपने देखा वो कौन से रूम में गया है? तो वो यूँ आद्या को घूरने लगती है तो आद्या आद्या उसे उस भाई का हुलिया बताने लगती है कि उसने पेन कोट पहना हुआ था, इस कलर का पहना हुआ था, उसके हेयर स्टाइल ऐसे एंड ऑल फुल डिस्क्राइब करती है। तो वो वेटर पहचान जाती है और कहती है कितने अच्छे से जानते हो सकता है उसकी फ्रेंड ही हो। और वो बोल देती है मैम दिस साइड और उसे रूम दिखा देती है कि वो इस रूम में गया। आद्या होती थैंक यू सो मच। अब वेटर जैसे ही वहाँ से जाती है, आद्या ने कहा डोर पे वो जानी थी, वो वहीं पे छुप जाती है और बाहर किसी के निकलने का वेट करती है। और तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से वो आदमी बाहर आता है पर पीछे से कोई आवाज़ लगाता है तो आदमी पीछे घूमता है और उसी रूम से एक और आदमी बाहर निकलता है और आधे देख के शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि आदमी कोई और नहीं बल्कि वो मुस्कान के डैड ही थे। आती होती मुस्कान के डैड इसी शहर में है तो होटल में क्यों, घर पे क्यों नहीं? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। और वहाँ पे मुस्कान के डैड का रूप पूरी तरह से बदला हुआ था, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा रिच लग रहे थे। उनका सूट, उनकी वॉच, शूज़ सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और तभी उसे पायल की बात याद आती है कि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो कहती है ओह इसका मतलब पायल ने मुझसे झूठ नहीं सच ही बोला था। और इतना बोल के आदिया फिर वहाँ से चुपके चुपके से निकल जाती है। वो अपनी स्कूटी लेते हुए सीधा अपने घर आ जाते हैं। उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि वो ये तो भूल ही जाते हैं कि उसे मुस्कान से भी बात करनी है, उसे भी बहुत सी चीज़ें समझानी है। वहाँ मुस्कान बहुत अपसेट होती है और वो आदिया को मैसेज कर दिया क्या अब अपने इंपॉर्टेंट काम से आपको टाइम मिल गया हो तो मुझसे भी बात कर लें, सुबह से आपका वेट कर रही हूँ। और तो गुस्से वाले इमोजीज भेज रखे थे। आदिया मैसेज देख दिया तो वो समझ जाती है बाप रे बाप मेरी जान तो बहुत गुस्सा है, वहीं जाके मनाना पड़ेगा। तभी आदिया अपना कबर्ड खोल दिया, उसमें से वो एक चॉकलेट लेती है और सीधा आ जाती है मुस्कान के घर उसे मनाने के लिए। वो डोरबेल बजाती है और दरवाज़ा कोई और नहीं बल्कि मुस्कान ही खोलती है जो गुस्से से आदिया को घूरती है और दरवाज़ा ओपन छोड़ के अंदर चली जाती है, अपने रूम में जाके बैठ ही जाती है। तभी आदिया आती कहती बेबी बेबी देखो ना मैं आपके लिए क्या लाए। मुस्कान बोलती मुझे कुछ नहीं देखना। आदिया होती अरे देख तो लो। मुस्कान बोलती जाइए ना मैडम जी, आप अपना इंपॉर्टेंट काम कीजिए ना, यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं। आदिया होती बेबी मेरी बात तो सुनो। मुस्कान बोलती मुझे नहीं सुनना। आदिया होती अरे सुन तो लो मैं कहाँ बिजी थी। मुस्कान बोलती मुझे नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना। आदित्य बोलती अच्छा देखो ना ये एक छोटा सा पांडा आपके लिए कुछ लाया है। तो मुस्कान जैसे ही देखती है आदित्य के हाथ में एक छोटा सा पांडा था, उस पांडे के हाथ में चॉकलेट रख गई थी। मुस्कान बोलती वाह कितना क्यूट है ये पांडा और तुरंत आदित्य के हाथ से ले लेती है मुस्कान। जैसे वो पांडा लेती आदित्य बोलती अरे मैं भी तो छोटा सा पांडा हूँ, मुझे भी कोई हगी किसी विशी कुछ कर लो। और मुस्कान तो उसे पांडे के साथ बातें करती है, उसे हग करती है, उसे किस करती है और आदित्य की तो देखती ही नहीं है और इस पांडे को किस कर देती थी। ओह थैंक यू पांडा मेरे लिए चॉकलेट लाने के लिए। आती होती लो सारी मेहनत मैंने करी, पांडा मेरे लिए चॉकलेट ले रही पर सारी किसेस उस पांडे को। वाह क्या भगवान जी कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं आजकल। और फिर आदिया मुँह लटका के बैठ जाते पर मुस्कान उसकी तब देख ही नहीं रही थी। तो तभी देखती अच्छा ना मान भी जाओ, देखो जितनी बातें पांडा से कर रही हो ना इतनी बातें मेरे से करती तो क्या ही बात ही है ना जान। देखो मुझसे बात कर लो ना, जीती जागती इंसान बैठी है तो इस बेजान चीज़ से क्या ही बात करनी। हाँ मुझसे बात कर लो। मुस्कान बताती मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चाहिए अपने इंपॉर्टेंट काम कीजिए। मुस्कान का मुंह बना हुआ था। आदिया होती बाप रे बाप अब मैं क्या बताऊँ। मैं कहाँ बिजी थी, मुस्कान को बताया तो वो अपसेट हो जाएगी और मैं उसे अपसेट भी तो नहीं देख सकती। अगर नहीं बताया तो तब भी तो मैडम का मुंह फूला ही रहेगा, इससे अच्छा बता ही देती हूँ। और तभी आदिया बोलती है कि जानो मैंने नोट किया कोई फॉलो कर रहा था हमें, इसलिए बस देखने गई थी वो कौन है और हमारा पीछा क्यों कर रहा है। उसका मतलब क्या पीछा हमारा कुछ भी, हाँ कुछ भी मत बोलिए आप। आदिया बोलती छान मैं कुछ भी नहीं बोल रही, वो मैं सच में फॉलो कर रहा था, सुबह कॉलेज टाइम भी कर रहा था और कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी कॉलेज के बाहर कहीं भी नहीं किया, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो मुझे फॉलो कर रहा है, फिर लगा आपको फॉलो कर रहा है तो बस
हुँ, यही शोर करने के लिए कि वो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं मुझे, तभी मैंने बोला हमें अलग-अलग जाना चाहिए एंड यू नो व्हाट? वो मुझे नहीं बल्कि आपको फ़ॉलो कर रहा था। पहले मुझे लगा शायद मेरे डैड ने उस स्पाई को मेरे पीछे लगाया, पर एक्चुअली में वो आपके डैड के लिए काम करता है। उसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे डैड को ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या? आई मीन ही डोंट केयर अबाउट अस, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी नहीं। तो वो बोला हमारे पीछे कोई स्पाई क्यों लगाएँगे? आदिया बोलती जान शायद रेपुटेशन के लिए, शायद होने चाहते होंगे आपका कोई बॉयफ्रेंड हो या आपका दीदी का, राइट? मे बी इसलिए। मुस्कान बताई ओ प्लीज़ हाँ, मुझे नहीं लगता उन्हें इससे कुछ भी लेना देना है। आदिया बताई कॉन्ट्रैक्ट की बात याद है ना? मुस्कान बताई वो बात मेरे सामने क्यों कर रहे हो हाँ? आपको पता है ना मुझे वो बात बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ और ये मेरा डिसीजन होगा, मेरा लाइफ पार्टनर कौन बनेगा, मेरे मॉम या फिर डैड का नहीं। आदित्य बोलती 1 मिनट रिलैक्स, मुझ पे क्यों भड़क रही हो? मेरी बात तो सुन लो। मुस्कान बोलती मुझे बात नहीं करनी कुछ भी। आदित्य बोलती ओके, ओके आई हग यू, रिलैक्स। और आदित्य मुस्कान को हग कर लेती है। मुस्कान का मूड बहुत खराब था, पर आदित्य उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है, धीरे-धीरे मुस्कान के बालों को सहलाती है और कहती है कि बाप रे बाप कितना गुस्सा करती है मेरी जान। हाँ, शांत मैं हूँ ना। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने प्रॉमिस किया था ना आपकी शादी तो सिर्फ मेरे से ही होगी, फिर क्यों इतना सोच रहे हो? मुस्कान बोलती आद्या बोलती वैसे एक बात है, उसने सुबह पीछा किया, दोपहर में भी किया, लेकिन आपको घर छोड़ने के बाद वो चला गया। इट्स मीन कि उससे आपकी रूटीन पता है कि आप कॉलेज के बाद घर में ही रहती हो, कहीं नहीं जाती, राइट? मुस्कान बोलती हो सकता है वो मुझे पहले भी फॉलो करता हो। आद्या बोलती यस, हो सकता नहीं यही बात है, वो आपको पहले भी फॉलो करता है। मुस्कान बोलती तो भी हम आज़ाद है ना, कोई हमारा पीछा नहीं करेगा, और करेगा भी तो आई डोंट केयर। चलो ना कहीं बात घूम के आते हैं। अदयवती आपके डैड इसी शहर में हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी सीन क्रिएट हो। मुस्कान बोलती वो यहाँ हो या ना हो आई डोंट केयर, मैंने बोला ना मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे किसी से मतलब है तो वो आपसे और दीदी से। अरे आप दोनों मेरे साथ हो तो फिर मुझे किस बात का डर? मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाना है, आप मुझे लेके जा रही हो कि नहीं? मुस्कान चिल्लाने लगती। अदयवती ओके 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 शांत, चेंज कर लो फिर चलते हैं, तब तक मैं भी चेंज करके आती हूँ। आई लव यू, मैं आती हूँ अभी। इतना बोल के आती है अपने घर चली जाती है, जहाँ वो फ्रेश होती है, चेंज करती है, ऑफिस स्कूटी लेके आ जाती है यहाँ मुस्कान को लेने के लिए। तभी मुस्कान आती है और आदिया को देखती है कि गाड़ी भी है, फिर स्कूटी क्यों लेके आई? आदिया बोलती आई थिंक यू आर राइट, आज हमें स्कूटी पे नहीं गाड़ी पे बाहर जाना चाहिए, मैं अभी से गाड़ी लेके आती हूँ। मुस्कान बोलती रहने दीजिए, फिर जाएंगी फिर आएंगी, टाइम जाएगा। आदिया बोलती अरे 2 मिनट का काम है, अभी आती हूँ। मुस्कान स्कूटी घर छोड़ती है, गाड़ी लेती है और फिर सॉरी आद्या गाड़ी लेती है, फिर मुस्कान के लिए दरवाज़ा खोलती है। मुस्कान को गाड़ी में बिठाती है, उसके हाथों को अपने हाथों में थामती है, किस करती है, कहती है चले बेबी। मुस्कान बोलती है तो आद्या गाड़ी स्टार्ट करती है और ये लोग घर से थोड़ा दूर हो जाते हैं और आदिया अभी भी बैक मिरर से फ्रंट मिरर से पीछे की तरफ ही देख रही थी। शायद वो कंफर्म कर रही थी कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी मुस्कान कहती मैंने देख लिया है, हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा। हाँ आदिया हंसने लगती है, कहती नहीं नहीं मैं ये थोड़ी देख रही थी। मुस्कान थी बस हाँ, आपको बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ मैं, सब पता होता है आप कब क्या सोचती हो और क्या नहीं। आती होती हाँ वो तो मैं भी आपको जानती हूँ, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। मुस्कान बोलती क्या? आदित्य आइसक्रीम राइट? तो मुस्कान हंसने लगती है, कहती रॉन्ग, अभी तो पानी पूरी चल रही है, पानी पूरी खिला दो ना प्लीज़, खिला दो ना प्लीज़, खिला दो ना। तो बच्चों की तरह बहुत जिद करती है। आदित्य होती ओके बाबा ओके खिलाती हूँ, जिद करना बंद करो। और फिर आद्या एक लड़के के पास गाड़ी रोकते जाएँ, दोनों साथ में पानी पूरी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। यहाँ आदिया मुस्कान को बोलती है कि थोड़ा कम तीखा खाओ, इतना तीखा मत खाओ, पर मुस्कान नहीं सुनती, वो बहुत तीखा खा लेती है। और अब तो बेचारे की ज़बान चलने लगती है, मिर्ची है मिर्ची है मिर्ची है करके चिल्लाने लगती है। और मुस्कान इतना चिल्लाती है कि आदिया को कुछ समझ नहीं आता। वो पानी का गिलास भरती है, मुस्कान को देती है, पर वो पानी भी खट्टा था, मुस्कान को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आदिया इधर तो देखती है, एक शॉप थी तो वहाँ से जाती है, एक पानी की बोतल और चॉकलेट उठा के भाग आती है और मुस्कान को पानी देती है, चॉकलेट खिलाती है, पर जल्दी-जल्दी में वो पैसे देने भूल गई थी। तभी उस शॉप से एक लड़का दौड़ता-दौड़ता आता है, दीदी पैसे नहीं दिए आपने, दीदी पैसे नहीं दिए। आदिया बोलती सॉरी, सॉरी, सॉरी मैं अभी देती हूँ। और फिर आदिया
जल्दी से गाड़ी से अपना पर्स निकालती है, जहाँ वो उस लड़के को पैसे देती है, थोड़े एक्स्ट्रा दे देते हैं, माफ़ी भी माँगती है। तो वो तक कोई बात नहीं, दीदी मुस्कान बोलती अब कुछ सुकून मिला, मेरी ज़ुबान चिढ़ रही थी। आदित्य बोलती इसलिए बोल रही थी कम तीखा खाओ, कम तीखा खाओ, पर मेरी कहाँ ही सुनती हो। मुस्कान बोलती अच्छा ना, कभी-कभी हो जाता है। अभी भी ज़ुबान चल रही है। आदित्य बोलती लो और चॉकलेट खा लो थोड़ी-सी। और फिर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। थोड़ी सी ड्राइव के बाद आद्या गाड़ी रोकती है और मुस्कान कहती चलो ना ताज़ा हवा खाते हैं। मुस्कान बोलती ठीक है और ये दोनों गाड़ी से नीचे उतर आते हैं, जहाँ ये लोग एक पार्क में चले जाते हैं। हाथों में हाथ डाले और पार्क में सैर कर रहे थे। वहाँ बहुत से लोग आए थे, बूढ़े बच्चे कपल्स, बहुत से लोग आए थे जो बहुत मस्ती कर रहे थे। हर किसी को अपने से ही मतलब था, कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। मुस्कान मती वैसे ये डेट के लिए अच्छी जगह है, कोई किसी पे ध्यान भी नहीं देता। तो आनिया हंसने लगती है पर कहती नहीं यार, डेट तो फुल प्राइवेसी में होनी चाहिए, यहाँ क्या प्राइवेसी, इंसान किस भी नहीं कर सकता। मुस्कान में अच्छा ये खड़ी हो कर लो किस। अरे बोलती अरे शर्म करो, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। मुस्कान में तो क्या हो गया, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी की तरफ नहीं देखता। आते होती बस बस चलो यहाँ से, बहुत हवा खा ली। अभी हाथों में हाथ डाले मस्ती करते हुए ये लोग वापस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाते हैं और आते होती बोलो ना कौन से रेस्टोरेंट में जाए, अब चाइनीज़ खाने का दिल कर रहा है, अपने क्या खाना है। मुस्कान होती आज आज जो मेरी जान खाने का दिल है मैं भी वही खाऊंगी, ही आपको ही खा जाऊंगी। थाने हंसने लगती है और फिर ये लोग चाइनीज़ फूड खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ चाइनीज़ ही ऑर्डर करते हैं और दोनों ही बहुत मज़े से यम यम करके खाते हैं। मुस्कान होती कसम से जान आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है, फूड बहुत यम्मी था। मज़ा आ गया। तो आदिया हंसने लगती है और फिर मुस्कान को अपने हाथ से जूस पिलाती है कि तेरे रिलैक्स, अब ज़्यादा कुछ तीखा मत करना। मुस्कान में तेरे पर ये तीखा था ही नहीं। आदिया होती आई नो आपने इसमें और स्पाइस डाल के खाया है। मुस्कान होती ही सॉरी। बोलती सॉरी की बच्ची, अभी चिल्लाती आप फिर से मेरे से कुछ गड़बड़ करवा देती। तो मुस्कान हंसने लगती थी मेरे प्यार में कुछ चोर बन गया, हाँ पानी की बोतल और चॉकलेट लेके भाग आई, पैसे भी नहीं दिए। आधी होती मैं क्या गई थी, आपने मुझे इतना परेशान कर दिया था, ऐसे चिल्लाई जाती, मैं डर गई थी। मुस्कान हंसती कहती अच्छा क्यों डर गई थी। आधी होती क्योंकि मैं पागल हूँ आपके लिए, मुझे बहुत प्यार करती हूँ, आपको थोड़ा सा कुछ हो जाए ना तो मेरी ही जान निकल जाती है। जिससे मुस्कान थोड़ा सा शर्माती है और कहती थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए। और वे दोनों ही एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। तभी आधी होती कि आई थिंक कुछ ज़्यादा खाना खा लिए, चलो फिर डांस करते हैं, खाना भी हज़म हो जाएगा। और फिर ये दोनों ही रोमांटिक डांस करने लगते हैं, जहाँ बाहों में बाएँ थी, ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और रोमांटिक डांस कर रहे थे। वैसे वो सॉन्ग भी बहुत रोमांटिक था। उस सॉन्ग की जो बोल थे ना वो मैच हो रहे थे, इन दोनों पे सूट कर रहे थे। और यहाँ पे आद्या मुस्कान को थोड़ा सा घुमाती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और फिर अपने सीने से लगा लेती है। दूसरे के सीने में से लगे हुए ये दोनों हल्का हल्का डांस कर रहे थे। फिर सॉन्ग ख़त्म हो जाते हैं तो ये दोनों भी पीछे हो जाते हैं, जहाँ ये लोग फिर से टेबल पे बैठते हैं और आद्या मुस्कान के हाथ पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। मुस्कान बोलती है आई लव यू टू। उसके बाद आद्या यहाँ वेटर को बुलाती है, बिल पे करती है और हाथों में हाथ डाले ये लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। रेस्टोरेंट से जैसे ही बाहर आते हैं तभी आद्या की नज़र एक फ्लावर शॉप पे जाती है, जो रेस्टोरेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन पे थी। आद्या मुस्कान को बोलती है जान आप गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। मुस्कान बोलती पर कहाँ जा रही हो। आद्या बोलती बैठो तो सही, पर मुस्कान गाड़ी में नहीं बैठती, बस आद्या का ही वेट करती है कि आद्या कहाँ जा रही है। आद्या कोई देख रही थी, तभी आद्या रोड क्रॉस करती है और दूसरी तरफ और फ्लावर शॉप में जाती है। वो मुस्कान के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बुके प्रिपेयर करवाती है और उसे हाथों में लिए स्मेल करती थी। इनकी स्मेल बहुत अच्छी है, पर मेरी जान की इसकी स्मेल से थोड़ा सी कम ही है। और इतना बोल के वो बाहर आती है और मुस्कान को फ्लावर्स दिखाती है दूर से। मुस्कान थोड़ा मुस्कुराती है और इशारा करती है जल्दी आओ ना। आद्या थी यस यस आई एम कमिंग। अब आद्या रोड क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस आद्या कर रही थी, पर डर मुस्कान को लग रहा था, क्योंकि आद्या इतनी एक्साइटेड थी मुस्कान को वो फ्लावर्स देने के लिए कि वो ढंग से रोड क्रॉस नहीं कर रही थी, सही से देख भी नहीं रही थी, बस मुस्कान को देखते हुए रोड क्रॉस कर रही थी ना। मुस्कान बहुत घबराती है, वो आधी हो गई थी बस वही रुको मैं आती हूँ आगे मत बढ़ना। मुस्कान ज़ोर से चिल्लाती, आधी होती अरे मैं आ रही हूँ ना। मुस्कान बोलती रहने दो मैं आती हूँ। और मुस्कान खुद ही रोड क्रॉस करके आद्या के पास जाती। आद्या ये रोड पे ही नीलर हो गया, मुस्कान को फ्लावर्स देती है, मुस्कान उसके हाथ से फ्लावर्स लेती है। मुस्कान बहुत डर गई थी, वो तुरंत आद्या को हक करती है और रोने लगती है। आद्या बोलती क्या हुआ। मुस्कान बोलती रोड क्रॉस करना नहीं आता, बच्ची हो गया कुछ हो जाता तो, वो गाड़ी आपसे
इतने से फासले पे गई है, मतलब ज़रा सा आपको टच हो जाती ना, आपको इतनी चोट लग जाती। आते बोलते सोनी ना, मैं बस ये फ्लावर्स देने के लिए ना आपको बहुत एक्साइटेड थी और ध्यान ही नहीं दिया। मुस्कान कहती अब चलो मेरे साथ और हाथ पकड़ो अच्छे से। हम आधे बोलते अरे आराम से डांट क्यों रही हो? मुस्कान बोलती बोलो ना चलो। अब मुस्कान एक हाथ से आधे के दिए हुए फ्लावर पकड़े हुए थे और एक हाथ आधे का पकड़ा हुआ था और यूं थोड़ा आगे आगे चलते हुए उसे रोड क्रॉस करवाती है। और जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं मुस्कान गहरी सांस लेती है और आधे को ही देखती है। मुस्कान के चेहरे पे जो टेंशन थी ना वो अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। आधे होती हे रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुस्कान बोलती पर अगर कुछ हो जाता तो? आधे होती रिलैक्स, आप हो ना, आप मुझे कभी कुछ होने ही नहीं दोगी। मुस्कान बोलती स्टूपिड हो कसम से, आपको रोड क्रॉस करना नहीं आता, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आलिया बोलती अच्छा ना बाबा, सॉरी आज के बाद नहीं करूँगी, पर गलती ना आपकी है, आप मेरे सामने खड़े हो गई थी, इतनी हसीन लग रही थी ना, बस नज़र रोड पे गई नहीं, आप भी अटक जो गई थी। मुस्कान बोलती स्टूपिड बात ना फिर से मत करना, जब रोड क्रॉस कर रही हो तो मतलब रोड पे नजर हो, इधर उधर कहीं नहीं। आलिया बोलती ओके बाबा। अच्छा बताओ ना ये रोजेस कैसे हैं, आपके जैसे खूबसूरत है ना? मुस्कान बोलती हाँ बहुत खूबसूरत है, पर अब गाड़ी चलाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आलिया बोलती बेबी सॉरी ना, मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी, मूड अच्छा करना चाहती थी, पर देखो सब खराब हो गया। मुस्कान बोलती हे मेरे लिए ये रोज़ेज़ सरप्राइज़ेज़ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके? अगर कुछ है तो वो आप हो, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो, हर चीज़ से ज़्यादा, समझी? हाँ, देवती ओके बाबा रिलैक्स। चलो पानी पीते हैं। और फिर आदिया पानी की बोतल निकालती है, मुस्कान के अपने हाथों से पानी पिलाती है, कहती शांत मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आदिया खुद भी पानी पीती है और उसके बाद कहती है अब मैं ड्राइव करूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। मुस्कान बोलती पर धीरे चलाना। आदिया बोलती ओके बाबा। तो यहाँ आदिया ड्राइव करती है, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग मुस्कान के घर के बाहर आ जाते हैं। मुस्कान जब गाड़ी से उतरती है तो आदिया बोलती लो मेरे फ्लावर्स भी नहीं उठाए। तभी मुस्कान पीछे से सिर से फ्लावर्स उठाती है और कहती इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो आदिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अब मुस्कान डोर अनलॉक करती है, आदिया भी गाड़ी बाहर ही पार्क करती है, मुस्कान के साथ अंदर आ जाते हैं। मुस्कान बोलती है कि आप अंदर आ रहे हो, सॉरी मुझे पता नहीं था। आदिया बोलती अरे नहीं मैं घर जा रही हूँ, बस गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। आदिया इतना बोल के मुस्कान के फोrehead पे किस करती है और फिर उसकी चिक्स पे किस करती रहती है। आई लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना और घर के बिना अकेले मत जाना। कहीं भी जाना हो तो मेरे बिना मत जाना, मुझे कॉल कर देना या दीदी के साथ जाना, ओके? मुस्कान बोलती ओके। और कुछ? आदिया बोलती हाँ आई लव यू। मुस्कान बोलती आई लव यू टू। और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, किस करते हैं और उसके बाद आदिया अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और घर चली जाती है। मुस्कान अपने रूम में बैठे उन फ्लावर्स को देखती है, स्मेल करती है और किस करती है, उन फ्लावर्स को हग करके लेट जाती है। और दूसरी तरफ आदिया गुनगुनाते हुए घर में एंटर होती है, पर वो जैसे ही घर में एंटर होती है तो काजल का फूला हुआ मुंह देखती है। काजल तुझे क्या हो गया? काजल रोती है तो आदिया उसे हक करती कहती क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? काजल बोलती मेरी पायल के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। कहती क्या? अभी अभी प्यार और अभी लड़ाई की क्या हुआ? लड़ाई क्यों है, कुछ तो बता, रोना तो बंद कर पहले। तो आदिया पायल का नाम लेती है कि मैं उसे कॉल करती हूँ, उससे पूछती हूँ क्या हुआ। काजल बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं कॉल करने की। तो आदित्य बोलती ओके ओके रिलैक्स, मुझे बता तो सही हुआ क्या। तो काजल बता देते हैं कि हमारी छोटी सी बात पे आ रही होगी और पायल ने पता है मुझे क्या बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ऑफिस पिक करने नहीं आ सकती ना, उसे ड्रॉप करने आ सकती हूँ। आदित्य बोलती तो अच्छा है ना, तेरा आने जाने का खर्चा बच जाएगा। काजल बोलती अगर यही बात तुझे मुस्कान बोले तो। आदित्य बोलती नहीं ऐसे कैसे बोले, मेरे तो क्या उसे पिक एंड ड्रॉप करने का। काजल बोलती राइट, इसी तरह मेरा भी हक है मेरी पायल को पिक एंड ड्रॉप करने का, पर उसने वक्त मुझसे छीन लिया। छोटी सी बात पर लड़ाई करके बैठी है मुझसे, कॉल भी अटेंड नहीं करी है, मुझे बात भी नहीं करी। और बच्चों की तरह रोने लगी। आदित्य बोलती बस बस बस, पागल है क्या, बच्चों की तरह क्यों रो रही है? और इतनी सी बात पे कौन होता है? अच्छा ठीक है मैं पायल से बात करती हूँ। आदि इतना बोल के अपना मोबाइल निकालती है और बाहर चली जाती है, पायल को कॉल लगाती है और उससे बात करने लगती है। पायल बोलती है अगर अपने दोस्त की साइड लेनी है ना तो प्लीज़ आओ, मुझे कोई बात मत करना। आदिया बोलती अरे मैं बस जानना चाहती हूँ हुआ क्या। और वो बेचारी अपना सर पकड़ लेती है इन लोगों की लड़ाई सुन के। पायल सारा ब्लेम काजल को दे रही थी, काजल सारा ब्लेम पायल को ही दे रही थी। यह बेचारी आदिया सर पकड़ लेती, उसका मन कर रहा था कि अपना सर जाके दीवार में मार रही और वो कहती मैं इन दोनों के बीच फंसी ही क्यों। और वो कहती ठीक है पायल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। कॉल कट कर दिया तो पीछे काजल करती कहती क्या तुम मेरे दोस्तों को उसका साथ दे रही है? वाह मैंने अपने प्यार को छोड़ के तेरा साथ दिया क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तूने दोस्ती का ये हसिला दिया मुझे, जहाँ आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, निकल मेरे घर से।
और उसका बदतमीजी करने लगी। आधे होती अरे बहन मेरी बात तो सुन के थी, कोई बहन नहीं, तू मम्मा के पास जा, आज से तू उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की सब कुछ है, मेरी तो कुछ नहीं है, तेरी मेरी तो सिर्फ खत्म, मेरे रूम में भी बताई हो। और रूम का दरवाज़ा ठा करके मारती है। आधी होती यार बात तो सुन ले यार, मैं तेरे साथ हूँ यार, मैं तो बस उसके साथ होने का दिखा, यार बात तो सुन ले, एक बार दरवाज़ा तो खोल। पर अब काजल ने कहाँ ही दरवाज़ा खोलना था, यहाँ दिया सर पकड़ के दरवाजे के पास बैठ जाती थी। यार पागल हो गई थी मैं, जो इन दोनों के मामले में बोलने मुझे क्या पड़ी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो इन दोनों की लड़ाई के बीच में बोल पड़ी। लो इसने तो रूम से निकाल दिया, लगता है अपनी जानों के रूम में जाना पड़ेगा। ही और इतना सोच के आधे मुस्कुराते हुए सीधे मुस्कान के घर जाने लगते हैं। पर जैसे वो मुस्कान के घर के पास जाती हैं, उसके सामने से वही गाड़ी आते हुए दिखती है, इसलिए आदिया मुस्कान के घर के दरवाज़ा नहीं पीटती, भर के वो उसके घर के साथ वाले घर चली जाती है और वहाँ की डोरबेल बजाती है और देखने लग जाती है कि अब वो गाड़ी कहाँ जाएगी। वो गाड़ी मुस्कान के घर से थोड़ी पीछे रुक जाती है। अब आदिया ने जिस घर का दरवाज़ा बजाया था, उस घर में से एक आंटी बाहर आती है और वो पूछती है कि हम किससे मिलना है। और आधे कहती है मुस्कान से मिलना है, तो कहती है मुस्कान का घर ये नहीं साथ वाला। आधे होती है ओह सॉरी शायद गलती हो गई मुझसे, और एक्सक्यूज़ करके और वापस अपने घर चली जाती है। और घर जाके विंडो से उसी गाड़ी को देख रही थी, वो गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। आधी पति कुछ तो करना पड़ेगा मुझे इसका, लेकिन क्या। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट बार में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जान से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।